नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ए ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक में। आज हम बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया की और एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया की, जिसका नाम है कैटाटोनिया। कैटाटोनिया में जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं मोटर सिम्टम्स या टोन से रिलेटेड होते हैं, जो बॉडी की टोन होती है। इसमें दो तरह के सिम्टम्स होते हैं, एक में पेशेंट बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव होता है और दूसरे में जो पेशेंट है वो बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं होता। तो पहले हम बात करते हैं जिसमें पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं होता। उनमें वन ऑफ द कॉमन सिम्टम है जिसको बोलते हैं म्यूटिज्म। म्यूटिज्म जैसे कि आपने टीवी चैनल को म्यूट किया या अपना फ़ोन म्यूट किया तो आपको कोई भी आवाज़ नहीं आएगी। उसी तरह पेशेंट जो है बिल्कुल भी बात नहीं करता, वो कंप्लीटली म्यूट हो जाता है। उसके अलावा एक और सिम्टम होता है जिसको बोलते हैं पोस्चरिंग। जैसे मैं ऐसे खड़ा हो गया, अब वॉलेंट्री इजम्पशन ऑफ ए बिजार पोस्चर। वॉलेंट्री मतलब अपनी मर्जी से, बिजार मतलब इस तरह से खड़ा हो गया जिसका कोई मतलब नहीं है, और ऐसा अगर मैं 1 मिनट से ज़्यादा करता हूँ तो वो हो गया पोस्चरिंग, जो पेशेंट ने किया खुद। उसके अलावा एक और सिम्टम होता है जिसको बोलते हैं रिजिडिटी। रिजिडिटी में क्या होता है, जैसे आप मसल टोन चेक करते हैं पेशेंट का हैंड फ्लेक्स करके, तो टोन फ्लेक्सिबल होने के बजाय क्या होगी, रिजिड, बहुत ही टाइट होगी। क्योंकि कॉगविल रिजिडिटी भी हो सकती है, लेड पाइप भी हो सकती है। कॉगविल मतलब टक 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 इस तरह की मूवमेंट आपको महसूस होगी, लेड पाइप मतलब मूवमेंट ही नहीं हो पाएगी। उसके अलावा एक और सिम्टम होता है जिसको बोलते हैं नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म का मतलब है डॉक्टर जब कोई कमांड देता है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि पेशेंट उसको फॉलो करेगा। जैसे आपने बोला हाथ आगे कीजिए, मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक करना चाहता हूँ, तो उसमें दो तरह से नेगेटिविज्म हो सकता है। एक तो होगा पैसिव, पेशेंट हाथ ही आगे नहीं करेगा, आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। दूसरा हो सकता है एक्टिव, मतलब वो हाथ पीछे कर लेगा जबकि आपने बोला हाथ आगे कीजिए। तो ये तो वो सिम्टम्स हो गए जिसमें पेशेंट कोऑपरेट नहीं करता। इसके उल्टा कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसमें पेशेंट ज़रूरत से ज़्यादा कोऑपरेट करता है। उसमें से एक को बोलते हैं ऑटोमेटिक ओबीडियंस। उसमें पेशेंट को बोलते हैं कि आपकी मर्जी है कि आप चाहें तो जीभ बाहर निकालें या ना निकालें, लेकिन फिर भी अगर आपने जीभ बाहर निकाली तो मैं आपको सुई चुभाऊंगा। तो आप पेशेंट को जब बोलेंगे कि आप जीभ बाहर निकालिए, अब उसकी चॉइस है और उसे पता है कि जीभ बाहर निकाली तो मुझे सुई चुभाई जाएगी, फिर भी वो बार बार जीभ निकालता है बाहर, तो इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक ओबीडियंस या एक्सट्रीम कोऑपरेशन, जो कि आप किसी से भी उम्मीद आमतौर पे नहीं कर सकते। इसके अलावा होती है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। वैक्स मतलब मोमबत्ती की अगर हम बात करें, अगर उसको हम गर्म कर दें तो वैक्स को हम किसी भी तरह से मोल्ड कर सकते हैं। जैसे योगा आसन में मैंने हाथ ऐसे कर लिए, तो अब ये तो एक अनकंफर्टेबल पोस्चर है, तो पेशेंट को आप जब ऐसे मूव करेंगे तो आपको लगेगा जो उसकी टोन है वो वैक्स की तरह है, और आपने जिस पोस्चर में उसे रखा उसको वो 1 मिनट से ज़्यादा तक मेंटेन करेगा। जबकि आमतौर पे एक आम आदमी क्या करेगा, जैसे ही डॉक्टर ने ऐसे रखा वो अपना हाथ अपने आप ही सीधा कर लेगा, बट ये वाला पेशेंट नहीं करता। तो इसको बोलते हैं वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि पोस्चरिंग से डिफरेंट है। पोस्चरिंग में पेशेंट था वॉलेंट्री अजम्पशन, अपनी मर्जी से, जबकि जो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें जो पेशेंट कर रहा है वो डॉक्टर करवा रहा है, पेशेंट खुद से नहीं कर रहा। इसके अलावा एक और सिम्टम होता है जिसको बोलते हैं इकोलेलिया। इकोलेलिया का मतलब है आपने पेशेंट से पूछा भाई आपका नाम क्या है, तो पेशेंट बोलेगा भाई आपका नाम क्या है, और आपने बोला आप कहाँ रहते हैं तो बोलेगा आप कहाँ रहते हैं। इको मतलब रिपीट करना, लेलिया मतलब लैंग्वेज, जो भी शब्द आप बोल रहे हैं वो रिपीट करते हैं। कभी कभार छोटे बच्चे भी ऐसे करते हैं, तभी वो लैंग्वेज को सीखते हैं, बट बड़ों में ये उम्मीद नहीं की जाती। उसके अलावा एक और वर्ड आता है इको पायरेक्सिया। इको मतलब रिपीट करना, पायरेक्सिया मतलब एक्शन। जैसे हमारी बुक्स में लिखा होता है कि आप अपने बाल सेट कीजिए और देखिए कि आप पेशेंट भी आपको कॉपी करता है। अगर पेशेंट आपको कॉपी कर रहा है तो इको मतलब रिपीट, एप्रैक्सिया मतलब मोटर एक्शन। जैसे हाथ आपने ऐसे ऊपर किया तो उसने भी अपना वो वाला हाथ जो है ऊपर कर दिया, दैट इज इको पायरेक्सिया। तो इस तरह के लक्षण अगर पेशेंट में हैं तो इसका मतलब पेशेंट को कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया है। कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में पेशेंट्स को अगर बहुत ही सिवियर है, केवल पेशेंट की रिजिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और पेशेंट एकदम बेड पे लेटा हुआ है, वो खाना भी नहीं खा रहा, पी भी नहीं रहा, पानी भी नहीं पी रहा, तो हो सकता है कि उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स देने की भी ज़रूरत पड़े। नहीं तो नॉर्मल जो बेंजोडाइज़ेपिन्स होती हैं उससे भी उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और कई बार तो ड्रामेटिक रिस्पॉन्स आता है, 4-5 घंटे में ही पेशेंट सेटल हो जाता है विद मेडिसिन। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं।
अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं जिनको इस जानकारी की ज़रूरत है तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपलोड होते ही आपको मिल जाए तो बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।